यहाँ की जो भी आता है वो उसकी मन्नत, हर मन्नत पूरा होता है। 6 महीना अंधेरी रात थी, 6 महीना उजाला था, तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये जो मंदिर है इसे पुरातत्व विभाग ने भी अपने संरक्षण में लिया है। पहले की अपेक्षा में अभी लाखों श्रद्धालु लोग कांवरिया लेकर यहाँ आते हैं। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सावन का पहला सोमवार है और आज मैं खड़ी हूँ देवबलौदा के प्राचीन शिव मंदिर में। नवरंग मंडप शैली और कल्चुरी कालीन राजा के निर्माण की यह कलाकृति आप देख रहे हैं मेरे पीछे। शिव मंदिर ऐसा शिव मंदिर जिसे मनोकामना यहाँ पर हर किसी की पूरी होती है और इसे छमासी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों की महादेव को जल चढ़ाने के लिए कतार लगी हुई है। ये जो मंदिर है इसे पुरातत्व विभाग ने भी अपने संरक्षण में लिया है। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो कल्चुरी कालीन 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है और इसके पीछे कई लोक कथाएं भी जुड़ी हुई है, कई दंत कथा जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की मनोकामना की तो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं दर्शनों के लिए, महादेव के दर्शनों के। केवल सावन ही नहीं बल्कि शिवरात्रि में भी यहाँ बड़ा एक मेला भी भरता है, तो 3 दिन तक मेला भी चलता है। तो आज सुबह से यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लोग दूर दराज से यहाँ जल चढ़ाने पहुंचे। इसके अलावा कई कांवरिया कुछ देर में यहाँ पहुंचने शुरू भी हो जाएंगे। तो आइए हम कुछ भक्तों से भी जुड़ते हैं कि इस मंदिर को लेकर के उनको कितनी आस्था है। यहाँ पे सेक्टर 5 हर साल आते हैं यहाँ पे? नहीं यार, पहली बार है। फर्स्ट बार हुआ। तो क्या सुने थे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में बहुत नाम सुने हैं और मैं यहाँ की पैदाइश हुई हूँ चरौदा की, इसीलिए मेरा काफी मन था यहाँ आने का। मैं करीब 15 साल बाद आ रही हूँ यहाँ। 15 साल बाद। तो यह क्या कहा मान्यता है कि कितनी मनौती पूरी होती है? यहाँ की जो भी आता है वो उसकी मन्नत, हर मन्नत पूरा होता है। काफी नाम सुना हुआ है यहाँ, तभी हम आए हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पर कोई आता है तो वो उसका कहना है कि यहाँ मन्नत पूरा ही होता है। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि ये मंदिर का बहुत नाम है करके, काफी सालों से जानते हैं वो लोग, यहाँ पर रहे हुए हैं। हम यहाँ के जन्मदाता हैं, हमारा जन्म यही हुआ है देवबलौदा में। बिल्कुल, देखिए कितनी आस्था है कि जो अपनी जो जन्मभूमि है उसको लेकर जो एक लगाव होता है। कुछ युवा भी साथ में है। आपको कहाँ से? मैम मैं आपका सिरसा कला हर साल आते हैं मंदिर? नो मैम, पहला साल है मेरा। पहला साल है। हाँ, तो क्या सुने थे मंदिर के बारे में? यहाँ के लोकल निवासी बताते हैं कि मंदिर है करके, यहाँ जो मनोकामना है वो पूरा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मनोकामना भी पूरी हो रही है और देखिए सब भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दूं कि खासकर कई कथावाचक की वजह से शिव मंदिरों में लोगों की आस्था और बढ़ी है। हालांकि शुरू से शिव भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती है कि जब युवा पीढ़ी जब हमारे साथ हमारी संस्कृति से जुड़ती है तब फिर वो धीरे धीरे परंपराएं भी आगे बढ़ती है। तो देखिए छोटे बच्चे भी स्कूल ड्रेस में पहुंचे हुए हैं। भैया कहाँ से आए आप? बिलायती हर साल आते हैं सावन में? जी, हर तो साल। क्या मंदिर को लेकर कितनी आस्था है, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं? उतना तो हमको फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल 2 साल से हमारे हर साल। आप हाँ, छमासी मंदिर है ये। हाँ, पुरातत्व का विभाग का है। हम जब यहाँ बचपन से हम रहना यही हुआ है कि हम जानते नहीं, लेकिन मंदिर किसने बनाया, माँ बाप ने बताया, वही हमने जाना है कि 6 महीना अंधेरी रात थी, 6 महीना उजाला था, तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके अधिक जानकारी मांगेगा। बिल्कुल छमासी मंदिर कहा जाता है। और जो लोक कथा के अनुसार जो इस मंदिर को बनाने वाला कलाकार था वो मंदिर को बनाने में इतना लीन हो चुका था कि उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो लगातार काम कर रहा था। बताते कि उस वक्त 6 मास तक रात थी और 6 मास तक दिन था। और जब वह मंदिर बना रहा था उस वक्त वो नग्न अवस्था में था। उस दौरान उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर के आती थी। इसी बीच एक दिन उसकी बहन जब खाना लेकर पहुंची और अपनी बहन को जब सामने देखा तो शर्मिंदगी से वह इस मंदिर के बगल में कुंड है वहां पर वो कूद गया और मंदिर का निर्माण भी अधूरा रह गया। देखिए यहाँ पर इस मंदिर में गुंबद नहीं बना हुआ है और ये इकलौता मंदिर की जो बिना गुंबद मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिरों में गुंबद जरूरी होता है, लेकिन वो कलाकार जो था, यहाँ का जो शिल्पकार था, वो बगल के कुंड में कूद गया। और बताया जाता है कि यहाँ पे गुप्त रास्ता भी है जो आरंग की ओर निकलता है। तो हालांकि अभी दंत कथा है, पुरातत्व विभाग इसे कितनी मान्यता देता है, हालांकि इसको लेकर के किसी ने बहुत ज्यादा दस्तावेज
निजी कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन जो दंत कथाएं होती हैं जो हमारे पूर्वजों से चली आती है वो इस मंदिर की कथा जो बताते चले आते हैं और परंपरा ये लगातार चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है, मैं आपको ऊपर की ओर दिखाना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर गुंबद नहीं है और ये मंदिर आधा अधूरा मंदिर है और कलचुरी कालीन मंदिर है। तो आप यहाँ की शिल्प कला देख सकते हैं किस तरीके से लाल पत्थर के जरिए ये जो उस वक्त के 13वीं शताब्दी में जो शिल्प कला होती थी, जो निर्माण होता था चाहे भवनों का चाहे मंदिरों का, तो वो उस तरीके के पूरे मंदिर हैं और इसे सहेज कर पुरातत्व विभाग ने इसकी जिम्मेदारी ली। हाल ही में बीएसपी ने भी यहाँ पर अपने CSR फंड से काफ़ी राशि यहाँ पे खर्च की है ताकि इस मंदिर को और अच्छी तरह से सहेजा जाए। तो देव बलौदा का प्राचीन मंदिर है और अगर आप भी इस सावन महीने किसी प्राचीन मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहते हो तो इस देव बलौदा के इस तीर्थ, इस पावन महादेव के मंदिर में आप जरूर आइए, क्योंकि ये जो आस्था का केंद्र है न केवल सावन बल्कि पूरे साल भर यहाँ पर लोगों की ऐसी ही आस्था और ऐसी ही भीड़ लगी रहती है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।